रेसिपी कुक स्वाति में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बीकानेर के प्रसिद्ध पंडारी के लड्डू, जिन्हें कि पंचतारी लड्डू भी कहा जाता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम गेहूं का आटा, जो हमने यहाँ बारीक यूज किया है। आप चाहे तो यहाँ मोटा आटा यूज कर सकते हैं। 300 ग्राम मावा, 2 चम्मच बेसन, जो हमने यहाँ मोटा यूज किया है। अगर आपके पास ना हो तो आप बारीक भी यूज कर सकते हैं। घी, 250 ग्राम चीनी, 30 ग्राम गोंदकीनी, थोड़े सूखे गुलाब के पुष्प, 2 चम्मच बादाम की कतरन, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। सबसे पहले हम आटे की मोगरी बना लेते हैं, क्योंकि हमने आटा यहाँ महीन यूज किया है। आप अगर मोटे आटे का यूज करें तो आपको मोगरी जमाने की जरूरत नहीं है। अब हम परात में आटा लेंगे, उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह दोनों हाथों से मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब थोड़े पानी का छींटा देके दोनों हाथों से फिर से मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी और पानी आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम आटे को किनारे इकट्ठा करके इस तरह दबाकर ढक्कन लगा के 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। मोगरी हमारी सेट हो रही है, तब तक हम गोंद को तल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी लेंगे, गैस को ऑन करेंगे और घी को हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। घी अच्छा गर्म हो गया है। अब हम घी को चेक कर लेते हैं। गोंद का एक दाना घी में डालेंगे, ये झट से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हमारा घी अच्छा गर्म हो गया है। अब गोंद के कुछ दाने घी में डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और इस तरह कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। गोंद अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी बचे गोंद को भी फ्राई कर लेंगे। गोंद को तलने के बाद गोंद का कलर ऐसा होना चाहिए। अब हम मावे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, ताकि आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। मोगरी को रेस्ट पे रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे छान लेते हैं। इसे हम गेहूं वाली छलनी से ही छानेंगे। मोगरी को हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसे सेक लेते हैं। गोंद को तलने के बाद हमने घी को एक कटोरी में छान लिया है, क्योंकि गोंद को तलने के बाद में घी में इम्प्योरिटी रह जाती है। कटोरी वाले घी में से ही हमने 2 टेबलस्पून घी कढ़ाई में डाल दिया है। गैस को ऑन करेंगे और घी को लो फ्लेम पे गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे और उसे 1.5 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सेकेंगे। बेसन हमारा सेक गया है। अब हम इसमें मोगरी वाला आटा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन और आटा अच्छे से मिक्स हो गए हैं।
अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे को हमने 5 मिनट सेक लिया है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच घी और डाल देते हैं। अब हम इसे ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हुए सेक लेंगे। आटा सेकते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें आटे को 5 मिनट तक लो फ्लेम पे सेकना है और फिर 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे सेकना है। इसी तरह हमें डार्क ब्राउन होने तक इस आटे को सेकना है। आटे को सेकते हमें 20 मिनट हो गए हैं। आटा हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें मावा डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को लो करेंगे और 10 मिनट तक लो फ्लेम पे मावे को सेकेंगे। मावे को सेकते 10 मिनट हो गए हैं। मावा अच्छा सिक गया है। मावे के अच्छे सेकते ही आटा खिला खिला दिखने लगता है। अब हम आटे को परात में निकाल लेते हैं। आटे को परात में निकाल लिया है। अब हम इसमें बादाम की कतरन, इलायची पाउडर, गुलाब के सूखे पुष्प मिला लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसी कढ़ाई में लड्डू के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में 250 ग्राम चीनी लिया है, आधा ग्लास पानी। गैस को ऑन करेंगे, गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और चीनी को पानी में घुलने तक कंटिन्यू पकाएंगे। हमने यहाँ फिल्टर चीनी का यूज़ किया है। आप अगर नॉर्मल चीनी लें तो 2 चम्मच दूध डाल दें और उबाल आने पे जब ऊपर गंदे झाग आए तो उसको निकाल दें। लड्डू बनाने के लिए हमें एक तार से ऊपर की चाशनी चाहिए होती है। चीनी पानी में अच्छे से घुल गई है। गैस की फ्लेम को मीडियम करते हैं और एक तार की चाशनी आने तक का वेट करते हैं। एक तार की चाशनी हमारी आ गई है। एक तार की चाशनी को पकते 8 मिनट लग गए हैं। इसे 4 मिनट और पकाएंगे। चाशनी को पकते 4 मिनट हो गए हैं। चाशनी हमारी तैयार है। गैस को बंद कर दिया है। अब इसमें सेका हुआ आटा मिला लेते हैं। अब हम इसे इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पंखे के नीचे हवा में छोड़ देंगे। थोड़ी थोड़ी देर से इस तरह चलाते रहेंगे। इसे पंखे के नीचे रखे 1.5 घंटे हो गए हैं। आटे ने चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ली है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब हम इसमें तले हुए गोंद को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले हम अच्छे से इस तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। फिर हाथों को इस तरह चलाते हुए हल्के हाथों से लड्डू बनाएंगे। इसी तरह हम लड्डू बनाते जाएंगे और आटे में इस तरह हाथ चलाते हुए रखते जाएंगे। लड्डू को आटे में रखकर इस तरह चला ले ताकि हमारे लड्डू सारे दानेदार बने।
अब हम इस पर गुलाब के सूखे पुष्प को क्रश करके लगा देते हैं। इस तरह हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए हमारे लड्डू कितने सॉफ्ट और दानेदार बने हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप चाहे तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।